नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 2026 में इसका एग्जाम हुआ था और इसका जो आंसर किया गया था उसी की हम आज से शुरू कर रहे हैं। जो आपके 2026-27 वाले जो नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी जीडी के लिए, उन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट ये सारे प्रश्न होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी की, एमडीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, यहाँ तक आप रेलवे की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आपको लगातार जितना भी इसमें टोटल 60 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो 60 का 60 शिफ्ट का आपको रीजनिंग का मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो आज हम ये लगातार सीरीज आपको कराते जाएंगे। तो आज का हमारा पेपर जो 28 अप्रैल का शिफ्ट फर्स्ट का होने वाला। तो यहाँ पर हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सीरीज वाला है। जैसे देखिएगा तो क्या दिएगा, टी के बाद आर है, यहाँ पर घट रहा है, टी का 20 होता है, आर का 18 होता है। तो कितना घट रहा है, 2 घटा। यहाँ पर देखिए आर से वो कितना घटा है, 3 घटा। यहाँ पर कितना घटा, 4 घटा। यहाँ पर 5 घटा, यहाँ पर 6 घटा। अब अगला कितना हुआ, तो जेड से 7 घटा लेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। तो जेड का कितना होता है, 26। 26 में 7 जगह कितना मिल जाएगा, 19 होगा। 19 किसका होता है, एस का होता है। तो एस हमारा राइट आंसर कहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी आपको, अगर आप शुरुआती से अगर रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तो ए से जेड तक जितना भी लेटर होता है उन सभी के नीचे 1 2 3 करके सभी को याद कर लीजिए। उसके बाद अपोजिट नंबर भी याद करिए, जैसे ए के बाद जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस प्रकार होता है। इन सभी को याद कर लीजिए जिससे आपको आसानी से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए अगर चैनल के साथ आप लगातार जुड़ जाइएगा, मैं रीजनिंग में बिना आपको पेन पेपर के ही आपको सॉल्व जो है बस देखते ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही एनालॉगी के रूप में दिया गया है। तो हमें बताना, इसका बताना है तो आगे चेक करेंगे इसमें कैसा नियम फॉलो किया गया, उसी के अनुसार हम बताएंगे। तो एच से देखिएगा ई है, तो यानी कितना कम किया गया, ई के बाद एफ जी एच 3 कम है। के से देखिएगा जी के बाद एच आई जे के, यहाँ पर 4 कम किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करिएगा तो एम से देखिएगा जे, यहाँ पर एम का कितना होता है 13 और जे का 10, यानी 3 यहाँ पर ही कम किया गया है। एक्स से टी की बात करें तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी 4 कम किया गया, यानी 3 और 4 आपको घटा लेना है पहले वाले में से। तो यू में से 3 घटा लेंगे तो 21 में से 3 जाएगा तो आर हो जाएगा। भी में से 4 घटा लेंगे तो हमारा आर मिल जाएगा। डबल आर वाला ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर दिया है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये ऑप्शन दोनों संबंधित उसी प्रकार इसके जैसा हमें बताना ऑप्शन में कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा, के से देखिएगा जी, यानी के के बाद जी की बात करते घट रहा है, के का 11 होता है, जी का 7 होता है, यानी 4 घटा। आर के बाद एम की बात करते, एम का 13 और आर का 18, यही यहाँ पर 5 घट गया। अब जी से सी की बात करें, सी का 3 और जी का 7, यानी 4 यहाँ पर भी घट गया। एम से एच की बात करें तो एम का 13, एच का 8, यहाँ भी 5 कम किया, यानी दोनों नियम फॉलो कर गया। अब इसी के जैसा हमें सेम आपको ऑप्शन में ढूंढना है, तो आपको बारी बारी से चेक करना है। तो पहला चेक करेंगे इसको, पी से देखिएगा एन, तो पी का 16, एन का 14, यानी कितना 2 घट रहा है, पहला गलत हो जाएगा। यू से आर की बात करें, यू का 21 और आर का 18, 3 घट रहा है, ये भी गलत। एक्स से एस की बात करते, एक्स का 24, एस का 19, यहाँ पर कितना है 5 घट रहा है, ये भी गलत। अब बचा एक ही ऑप्शन लास्ट हमारा, यही करेक्ट हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए। जैसे देखिए बी से देखिए एक्स कितना घट रहेगा, एक्स के बाद वाई जेड ए बी 4 घटा, और यहाँ पर डी से देखिए वाई, यहाँ पर 5 घटा। बिल्कुल हमारा नियम फॉलो कर रहा है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है। तो एच से देखिएगा जे, एच का 8, जे का 10, प्लस का 2 हुआ। एक्स से ए की बात करते हैं कि एक्स के बाद वाई जेड ए 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पर देखें, जे से एल की बात करें, जे के बाद के एल प्लस का 2 हुआ। ए से डी की बात करें प्लस 3 हुआ। बिल्कुल यही नियम हमें ऑप्शन में देखना है। तो पहला चेक करेंगे, ए से बी सी प्लस का 2 हुआ। एच से के की बात करें प्लस 3 हुआ। सी से ई की बात प्लस 2 हुआ। के से यहाँ पर एन जो है प्लस 3 हुआ। बिल्कुल नियम फॉलो कर रहा है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये कैलेंडर का प्रश्न है। आपको कैलेंडर के जितने भी आपको ट्रिक होता है वो पता रहना चाहिए, तभी आपको बना पाइएगा। तो यहाँ पर हम साइड में लगा रहे हैं पॉपअप, यहाँ पर कैलेंडर का ट्रिक, उसको देखते चलिएगा। तो सबसे पहले जब बात करें तो 18 मार्च है, तो 18 लिख लेंगे। मार्च का कोडिंग देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है। मार्च की बात करें तो मार्च का आपको 3 दिख रहा है, 3 हो जाएगा। उसके बाद महीना हो चुका है। अब शताब्दी कोड 2020 है, तो ये 2000 का कोड हमें देखना पड़ेगा। तो 2000 का कोड हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर, शताब्दी कोड हो चुका है। तो अब हमारा साल का आखिरी 2 अंक कौन सा है, साल का आखिरी अंक यहाँ पर 2020 है, यानी 20 को लिख लेंगे। उसके बाद बात करें, अब साल का लास्ट 2 डिजिट है, इसको हम 4 से डिवाइड करें, कितना लीप ईयर आ रहा है, तो 4 पंचे 20, यानी 5 लीप ईयर आएगा। अब सभी को हम ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा ऐड करने के बाद 52 आ रहा है, 52 से 7 के डिवाइड करेंगे, 7 7 49। हमारा रिमेनिंग कितना बच रहा है, यहाँ पर 3 रिमेनिंग बच रहा है। तो 3 किसका बन रहा है, 3 जो है हमारा बुधवार का होता है, यानी बुधवार यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कैलेंडर का मैंने जो ट्रिक यहाँ पर पॉपअप लगाया हुआ है, इसको एक बार जरूर बढ़िया से याद कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2300 में जून, फरवरी, जुलाई, अगस्त महीने में दिनों की संख्या का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 2300 क्या है, ये लीप ईयर है? नहीं है, बिल्कुल भी लीप ईयर नहीं है। तो सिंपल जून का महीना कितना का होता है, जून की बात करें तो ये 30 का हो जाएगा। और फरवरी कितना का होगा, 28 का होगा। जुलाई कितना का होगा, 31 का होगा। अगस्त की बात करें, ये भी 31 हो। सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी 120 दिन की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग टाइमिंग मिस्टेक करते हैं और बहुत बार गलती करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 7 लड़का है, पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो बना लेते हैं, कितना बोला गया, 7 लड़का। तो 1 2 3 4 5 1 6 1 7 बना दी। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया भी जो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अगर को हम यहाँ पर बना ले तो आर के दाईं ओर कितना बोला गया, दूसरे स्थान पर बोला गया। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, भी आ जाएगा। आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर भी बैठा हुआ है। अब कहा गया यू जो आर के ठीक बाईं ओर है, यानी आर के ठीक बाईं कौन है, यू। यू यहाँ पर आ जाएगा। पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी जो है टी के दाईं ओर, यानी पी के जो है टी के दाईं ओर पूछा गया है। उससे पहले ये टी यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आगे बढ़ कर देखते हैं। एस और टी जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी है। तो 3 सेंटर कहाँ पर खाली दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ ऊपर में दिख रहा है, तो ऊपर में ही हम डालेंगे। तो यानी क्या बोला गया, एस और टी क्यू का निकटतम पड़ोसी, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, एस को यहाँ पर डालते हैं, टी को यहाँ पर डालते हैं। अब पी वाला नियम हमें फॉलो करना चाहिए। पी जो है टी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, तो टी के दाएं किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो तीसरे स्थान पर पी बनेगा, नहीं बन रहा है, यानी ये हमारा जो है एस और टी का स्थान गलत है। इसको हम आपस में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा टी हो जाएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा। अब टी के दाएं और तीसरे स्थान पर पी यहाँ बिल्कुल बन जाएगा। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा गया है भी के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एस और पी है। तो यहाँ पर देखिए पी और एस दिया गया, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर करिएगा, और क्वेश्चन को जितना पढ़िएगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है। 7 लड़की वाला प्रश्न दिया गया है, तो बना लेते हैं एक वृत्त। इसमें सीट उसी प्रकार बनेंगे, 2 3 4 5 6 1 7 बना दिए। अब सबसे पहले कहा गया है डब्ल्यू एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और उससे पहले यहाँ पर देखिएगा वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत बोला गया। इस बात को ध्यान रखिए, केंद्र की ओर नहीं बोला, केंद्र के विपरीत बोला गया, यानी उल्टा घूमेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया डब्ल्यू एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम एक्स को यहाँ पर बन ले तो एक्स के बाएं बोला गया है, तो किधर होगा, बाएं। अगर देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर अपने खुद को बैठाने का बात करिए तो आपका बाएं किधर होगा, ये वाला होगा, दाएं इधर वाला हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार हम इसको ले जाएंगे। तो सबसे पहले बोला गया यहाँ पर एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो किधर की ओर जाएगा, बाएं किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। एक सीट हमने क्लियर कर दिया। अब आगे बोला गया है डब्लू जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी डब्लू जो किसका पड़ोसी है, बी और सी का। तो बी को यहाँ पर डालते हैं, सी को यहाँ पर डालते हैं। अब आगे बोला गया है जेड जो है बी के बाएं और चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पर हम ले जाएंगे चौथे स्थान पर। तो कहाँ पर चल जाएगा, जेड यहाँ पर जाएगा। इसके आगे जाएंगे इस प्रकार, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर, चौथा यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। आगे कहा गया वाई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो देखिए वाई सी के बगल में नहीं है, तो बिल्कुल हमारा सी सही बैठा हुआ है। तो कहाँ पर आएगा, इसी दोनों स्थान में जो बचा हुआ है यहाँ पर आएगा। तो इसको आप क्लियर करने के लिए हमें आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमने बी को जो जेड का स्थान दिया ये गलत हमने दे दिया, ये उल्टा मानना था हमको, सीधा मान दिए। तो बी के बाएं और बोला गया, ध्यान से देखिए बी के बाएं इधर होगा, तो यानी इधर से जाएंगे तो 1 2 3 चौथे स्थान पर कौन आ रहा है, एक्स की जगह पर है, यानी ये हमारा गलत बन रहा है। यानी हमने कहाँ पर गलत किया है, अगर बी और सी का स्थान हम चेंज कर देंगे तो हमारा सही बन जाएगा। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, ठीक है। सी को मिटाते हैं, बी को यहाँ पर डाल देते हैं, सी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया बी के बाएं और चौथे स्थान पर हमें किसे ले जाना है, हमें जेड को ले जाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर जेड आ जाएगा। अब 2 सीट बचा हुआ, वाई बचा हुआ है और यहाँ पर हमारा कौन बचा हुआ, ए बचा हुआ है। तो अगर हम देखें वाई को यहाँ पर डाल देते, ए को यहाँ पर डाल देते हैं। अब पूछा गया है ए का ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, ए का ठीक दाएं सी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा और एक बार दो बार रिपीट करिएगा, ठीक है। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 7 लड़की ABC से लेकर जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत बोला गया। ध्यान से देखिएगा। 7 सीट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करें। सबसे पहले कहा गया है WX के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी जो हमने पहले बनाया उसी को रिपीट करना है। यानी इससे पहले वाला जो इस प्रकार को बनाया था वो सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर चेंज कर दिया गया है। तो जेड का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, ए और वाई हो जाएगा। बस सेम पहला जो पैटर्न बनाए थे सेम वही, बस यहाँ पर सिर्फ आंसर को चेंज किया गया है, इसलिए वाई और ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवायरमेंट शब्द के अक्षर का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनेगा। तो चेक कर लेते हैं। इन्वेंटर में देखिए IN भी सभी मिल रहा है, ये भी सही है। ओवर टाइम में देखिए सभी लेटर मिल जाएगा। मेंशन की बात करें, इसमें कौन सा लेटर नहीं मिल रहा है, तो M भी मिल जाएगा, E भी मिल जाएगा, N भी मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसमें D जो नहीं दिख रहा है, यानी D जो यहाँ पर गलत दिया गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, इक्वलाइजेशन शब्द के अक्षर से नहीं बन सकता है, कौन नहीं बनेगा। जोन बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, क्वाइट भी बन जाएगा। लेजी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा L तो है, यहाँ पर दिख जाएगा। A की बात करें तो A भी है। Z की बात करें Z है, लेकिन Y नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे देख श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानना है। 3 के बाद 6 है, यहाँ प्लस का 3 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, प्लस का 5 बढ़ा। 11 के बाद यहाँ पर कितना बढ़ा, प्लस का 7 बढ़ा। 18 के बाद 27 कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। 27 के बाद 39 की बात करें कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 और 9 12 बढ़ रहा है। यहीं पर हमारा गलत लग रहा है। जैसे देखिए 3 5 7 9 11 बढ़ना चाहिए, यहाँ 39 जो है गलत दिया गया है, यही हमें गलत संख्या मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैथ का प्रश्न दिया गया है। 2 नल एक टैंक को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल टैंक को 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तीनों नल को बना लेते हैं 12 18 और एक 9 घंटे में खाली करने वाला। ये सभी भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। 12 तिया 36, 18 दूना 36 और 9 चौक 36 हो जाएगा। ये खाली करने वाला है। इसको प्लस करेंगे, 3 2 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 घंटा में वो भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी के बाद ई है, कितना बढ़ाएगा, CDE प्लस का 3 बढ़ा। ई के बाद FGHIJ प्लस का 5 बढ़ा। जे के बाद क्यू की बात करें तो 7 बढ़ रहा है। अब अगला कितना बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा। सिंपल 3 5 7 9 हो जाएगा। तो क्यू में 9 जोड़ेगा तो 17 9 26, यानी जेड मिल जाएगा। यानी जेड वाला एक ही ऑप्शन है, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमें पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो टाइम की बर्बादी है। ए के बाद सी की बात करें, BC प्लस का 2 बढ़ा। सी के बाद एफ की बात करें तो DEF प्लस का 3 बढ़ा। एफ से के की बात करें कितना बढ़ रहा है आपका, GHIJK, यहाँ पर हमारा 5 बढ़ रहा है। अब अगला कितना बढ़ेगा, 2 3 5। अब हमारा कितना बढ़ेगा, प्राइम नंबर है ये सभी, तो हो सकता है 7 बढ़ेगा। तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 का R मिल जाएगा। अब देखिएगा बी से यहाँ पर डी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। डी के बाद FG 2 बढ़ा। डी के बाद EFG 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर की बात करें तो जी के बाद HIJKL, यहाँ भी 5 बढ़ा, यानी सेम प्राइम नंबर भी है। तो एल से हम बढ़ा लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एल की बात करें तो 7 बढ़ेगा, तो 12 7 19 ए से मिल जाएगा। RS वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, RS वाला एक ही ऑप्शन है, यही हमें चेक करके आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न देखिए, ए के बाद यहाँ पर क्या दिया गया, जी दिया है, कितना बढ़ रहा है, यहाँ से देखिएगा। एक बाद BCDEFG प्लस का 6 बढ़ रहा है। बी से जे की बात करें, बी का 2 जे का 10, यानी प्लस का 8 बढ़ रहा है। 9 से यहाँ पर 80 है, यानी कितना बढ़ा दिया गया है। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है, इसमें से 1 घटा करके 80 कर दिया गया, यही हो सकता है। उसी प्रकार के से देखिएगा, क्यू कितना बढ़ाया है, के का 11, क्यू का 17 प्लस 6 है। एल से यहाँ पर टी की बात करें प्लस 8 बढ़ाया, और 10 का स्क्वायर 100 में से 1 घटा के 99 कर दिया गया है। अब सेम यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। तो आई में 6 बढ़ाएंगे तो 9 6 15 ओ हो जाएगा। ए में 8 बढ़ाएंगे तो 13 8 21 हो जाएगा, यू हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर 121 में से 1 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। OU 120 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पर हमें शब्दकोश में बताना है कौन सा आने वाला है। तो सबसे देखिए कॉमन कहाँ तक दिख रहा है, GEN यहाँ पर तक दिख रहा है, सेम दिख रहा है, N तक दिख रहा है। उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू ऊपर में दोनों E है, उसके बाद E इसमें भी है। यहाँ पर छोटा वैल्यू दिख रहा है 4 नंबर वाले में D है, D के बाद E होता है, इसलिए छोटा वैल्यू D वाला हो जाएगा। अब बात करें तो सभी में देखिए E दिया गया, E के बाद छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है, E के बाद दोनों में, इसमें ऊपर में R है
और इसमें देखिएगा इसमें भी आर है, लेकिन आर के बाद ओ यहाँ पर और ऊपर में ए है। तो ए छोटा वैल्यू इन दोनों में से कौन होगा? ए के बाद एल है और इसमें टी है, नहीं 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, 4 1 2 हो जाएगा। अब हमारा बचा कौन सा? 4 1 2 काट लेते हैं, 4 1 2, अब 3 5 बचा हुआ है, इन दोनों में से कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा ई आर दोनों में है, लेकिन ऊपर में आई है और यहाँ पर ओ है, यानी छोटा वैल्यू 3 वाला हो जाएगा, उसके लास्ट में 5 हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही प्रकार का है, इसमें कॉमन देखिएगा एम ए टी सभी में कॉमन दिया गया है, इतना तक हम इसको कट करके हटा देंगे। अब छोटा वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे, इसमें ई है तो 5 से शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद ई के बाद सबसे छोटा वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर ई के बाद आर इसमें है, एच वाला तो होगा नहीं। अब इसके बाद ई के बाद आर इसमें भी है, इसमें भी है, आर के बाद छोटा वैल्यू दोनों में एन है, जबकि यहाँ पर आई है, तो आई छोटा वैल्यू यानी 5 के बाद 3 हो जाएगा। 5 के बाद 3 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट है, पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 81 49 का बताना है, 56 25 का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 55 84 की बात करते हैं, यहाँ घटा लिया है, कितना घटा लिया गया है? अगर देखिए तो यहाँ पर अगर इसको 16 ऐड करें तो ये हो जाएगा 5600 प्लस 25 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 के 1 हाथ से लेकर 2 1 2 4 41 हो जाएगा, यानी 41 घटा लिया गया है। वही लॉजिक यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिएगा 9 में से 8 के 1 बिल्कुल ठीक है, और इसका जाएगा हमारे घटने के बाद बिल्कुल सेम बन रहा है, यानी 81 49 में से हम 41 घटा लेंगे तो 8108 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब को इस प्रकार लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया तो इसको बताना है क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्यू के बाद आर एस प्लस का 2 है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? यू का 21 और जेड का 26, यानी कि हमारा हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। आई की बात करें तो आई से एच की बात कर, आई का 9 एच का 8 1 घट रहा है। पी से बात करें तो पी का 16 एम का 13 3 घट रहा है। यहाँ पर चेक करें बी से डी प्लस का 2, आई से यहाँ पर एन की बात करें तो आई का 9 और एन का 14 प्लस 5 हुआ। टी से यहाँ पर एस 1 घट रहा है, ई से यहाँ पर बी 3 घट रहा है। सेम लॉजिक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो के से 2 बढ़ाना तो क्या हो जाएगा? के के बाद एल एम हो जाएगा। ए से 5 बढ़ाना तो क्या हो जाएगा? बी सी डी ई एफ हो जाएगा। उसके बाद हमें 1 घटाना है, तो एल से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, और ई से 3 घटाने लाए हैं तो सी के बाद डी ई हो नहीं, बल्कि हमारा बी होगा, बी के बाद सी डी ई होता है, यानी बी हो जाएगा। एम एफ के बी वाला ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए और बहुत बढ़िया प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको तरह तरह के पीडीएफ क्यूज सारा मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सीरीज लगातार चलने वाला है, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।